सीमा नाम की एक लड़की थी। उसको एसिडिटी की बहुत समय से तकलीफ थी। एसिडिटी की वजह से सीमा को पाद मारने की आदत हो गई थी। समय के चलते उसकी सतीश नाम के लड़के के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद भी सीमा की पाद मारने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। अब वह जब भी पाद मारती तब उसके साथ गंदी सी बदबू भी साथ में छोड़ती थी। सीमा की सास को भी सीमा की यह पाद मारने की आदत के बारे में पता लग गया था। वह सीमा को ताना मारा करती थी। अरे ओए सीमा, जरा यहाँ आना तो। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे लिए रसोई में से एक गिलास पानी ले आना तो। आती हूँ माँ जी। इतना कहकर सीमा रसोई घर से बाहर आती है। तभी वह एक बदबूदार पाद मारती है। उसकी वजह से घर में बदबू फैल जाती है और सीमा की सास सीमा पर गुस्सा हो जाती है। ओए पदोडी कहीं की, वहीं पे ही रुक जा। तूने तो पदोडी पूरे घर में बदबू ही फैला दी है। मुझे तो तेरे हाथ से पानी भी नहीं पीना है। तू पानी वापस ले जा। कल हमारे यहाँ मोहल्ले की मेरी सहेली आने वाली है। उसके सामने तुम पाद के मेरी नाक मत कटाना, वरना वह लोग सोचेंगे कि कैसी पदोडी बहू लेके आए हैं। मेरी तो पूरे मोहल्ले के सामने इज्जत ही चली जाएगी। दूसरे दिन सुबह सीमा के घर पे सीमा की सास की सहेली आती है। सीमा की सास सीमा को अंदर से बुलाती है। सीमा, ओए सीमा, जरा अंदर से पानी लाना तो। देख, मेरी सहेली आई है। लाती हूँ माँ जी। सीमा अंदर से पानी लाती है। सीमा देखने में बहुत ही हॉट थी। सीमा की सास की सहेली भी सीमा को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। अरे वाह, तू तो बहुत ही अच्छी बहू लाई हो। दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। ऐसी बहू हो तो घर में चार चांद लग जाते हैं। सिर्फ दिखने में ही अच्छी है कि या काम में भी अच्छी है? अरे रूप के साथ साथ सभी काम में अच्छी है। सारा रसोई घर संभाल लेती है। ऐसी ही दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। तभी सीमा को फिर से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और वह धीमे से पाद मारती है। थोड़ी सी बदबू घर में फैल जाती है, लेकिन सीमा की सास और उनकी सहेली को पता नहीं चल पाता। थोड़ी ही देर बाद सीमा जोर से पाद मारती है। इस बार बहुत ही बड़ी पाद मारती है और सबको बहुत ही गंदी बास आने लगती है। सीमा की सास सीमा को धमकाने लगती है। हाय राम, है पदूडी कहीं की, तू मेरी जान लेके रहेगी। पदूडी, मैंने कल तुम्हें मना किया था कि मेरी सहेली के सामने मेरी नाक मत कटाना, फिर भी आज मेरी सहेली के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। और दिन भर क्या खाती रहती हो जो इतनी पाद मार मार के घर में इतनी बदबू फैलाती रहती हो। अगर मुझे शादी से पहले पता लग जाता कि तुम पदूडी हो तो मैं मेरे बेटे की शादी तुमसे करवाती ही नहीं। नहीं माँ जी, मैं दिन भर कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैंने तीखा तला हुआ खाना खाना भी बंद कर दिया है। फिर भी यह पाद मारने की आदत जाती ही नहीं। तो मैं क्या करूँ? मैं भी इस समस्या से परेशान हो चुकी हूँ। सीमा और सीमा की सास की सारी बातें वह सहेली सुन रही थी और वह भी बोल उठती है कि अरे तेरे तो भाग ही फुट गए रे, यह तो सिर्फ दिखने में ही अच्छी है, यह तो पदोडी है। इसके वजह से तेरा नाम भी खराब हो जाएगा कि तुझे तो पदोडी बहू मिली है, पदोडी। इतना कहकर सीमा की सास की सहेली चली जाती है और बाद में सीमा की सास भी चली जाती है। सीमा मायूस हो जाती है और बिना कुछ बोले वहीं पे ही बैठी रहती है। धीरे धीरे शाम होती है। सीमा का पति सतीश घर पर आता है। वह सीमा को मायूस बैठा देखकर बोलता है कि क्या हुआ सीमा, ऐसे मायूस होकर क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? सीमा सुबह की सारी घटना सतीश को बताती है। सतीश अपनी माँ को बुलाता है। सीमा की सास वहां पे आती है। माँ, तुमने सुबह में सीमा के साथ जो किया वह अच्छा नहीं किया। तुम्हें ऐसी परिस्थिति में तो उसका साथ देना चाहिए। मैंने एक एमडी डॉक्टर के बारे में पता किया है, जो ऐसी बीमारियों को जल्दी से ठीक करता है। हम कल ही उसके पास जाएंगे और इसे ठीक करवाएंगे। सतीश की माँ सीमा से माफी मांगती है। गोपी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ अपने गांव में रहती थी। गोपी दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी।
लेकिन उसकी बचपन से पाद मारने की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो जब भी कुछ तीखा तला हुआ खाना खा लेती, तभी वह पीछे से बहुत ही बुरी पाद मारती थी, जिसकी बदबू की वजह से कोई भी उसके पास नहीं आता था। पाद मारने की आदत की वजह से गोपी का कोई दोस्त भी नहीं था। मम्मी पापा मैं क्या करूँ इस बात का, इसकी वजह से मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मैं तो इनसे परेशान हो चुकी हूँ। बेटा, इनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हें खाना हजम नहीं होता है, इसकी वजह से हो रहा है। हम डॉक्टर को दिखा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर गोपी और उसके मम्मी पापा डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां जाकर सारी समस्या बताते हैं। डॉक्टर उसे तीखा और तला हुआ नहीं खाने की सलाह देता है। कुछ दिनों के बाद गोपी के घर पे मेहमान आए हैं। वो लोग गोपी के पापा के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी गोपी के पापा गोपी के पास नाश्ता मंगवाते हैं। नाश्ते में बढ़िया बढ़िया समोसे होते हैं। गोपी मेहमान को नाश्ता देती है। मेहमान और गोपी के पापा बड़े छाव से नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन गोपी कुछ भी नहीं खाती है। तभी एक मेहमान बोलता है कि अरे बेटा, तुम क्यों कुछ नहीं खा रही हो? आओ, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं अंकल जी, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मेहमान के बार बार मिन्नतें करने के बाद गोपी एक समोसा खा जाती है। थोड़ी ही देर के बाद वह बहुत बुरी पाद मारती है। पहले तो मेहमानों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह एक और लंबी पाद मारती है। तभी मेहमान को पता चल जाता है कि गोपी पाद मार रही है, और वह कहने लगते हैं कि यह लड़की तो कितनी बुरी पाद मारती है। हम यहाँ रुके तो हम तो इसकी बुरी बदबू से ही मर जाएंगे। ऐसा कहकर मेहमान चले जाते हैं। अब तो गोपी के मम्मी और पापा भी उसकी यह बुरी आदतों से परेशान हो गए थे। वह गोपी की शादी कराने का सोचते हैं। कुछ दिनों के बाद गोपी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। गोपी को बुरी आदत थी पाद मारने की, लेकिन वह दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी। लड़के वाले गोपी को पसंद कर लेते हैं। थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद गोपी अपने ससुराल में रहने लगती है, और उसने तीखा और तला खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसकी वजह से उनके ससुराल वालों को उनकी पाद मारने की बुरी आदत के बारे में पता ही नहीं चल पाता है। एक दिन गोपी और उनके ससुराल वाले बाहर से खाना मंगवाने का प्लान बनाते हैं। शाम के समय सब मिलकर खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन गोपी नहीं बैठती। उनकी सास उसे भी परिवार के साथ खाना खाने के लिए बोलती है। ओ गोपी बहू, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, सब लोग अपने हाथ से खाना ले लेंगे। नहीं सासुमा, मैं बाद में खा लूंगी, वैसे भी मुझे यह तीखा तला हुआ नहीं खाना है। पहले तो गोपी मना करती है, लेकिन उसके सासुमा के बार बार कहने पर वह खाने के लिए बैठ जाती है। वह तीखा तला हुआ जैसे ही खाती है, तुरंत ही गोपी एक लंबी पाद मारती है। पहले तो पता नहीं चलता कि किसने पाद मारी, सब लोग खाने में व्यस्त रहते हैं। थोड़ी देर में गोपी एक और पाद मारती है। सब लोगों को पता चल जाता है कि गोपी पाद मार रही है। गोपी बार बार पाद मारने लगती है। तभी उसकी सासू उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही बुरी पाद मारती हो। तुम्हारे पापा ने तो हमें यह सब शादी से पहले नहीं बताया था। अब तुम तभी ससुराल आना जब तुम्हारी पाद मारने की यह आदत ठीक हो जाए। चली जाओ तुम अपने घर। ऐसा कहकर गोपी की सासू उसे घर भेज देती है। घर जाकर गोपी रोने लगती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी पाद मारने की आदत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं कैसे इनसे पीछा छुड़ाऊं? बेटा तुम रो मत, मैंने उसका उपाय सोच लिया है। चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास इसका इलाज करवाते हैं। फिर गोपी अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास जाती है। वहां जाकर वह सारी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर उसको एक नुस्खा बताती है। ऐसा करो गोपी की तुम अब देसी नुस्खा आजमाओ। तुम रोज रात को 1 चम्मच हींग का सेवन करो, इससे तुम्हारा हाजमा ठीक हो जाएगा और पाद मारने की तुम्हारी आदत छूट जाएगी। ठीक है। अब गोपी रोज रात को 1 चम्मच हींग का सेवन करने लगती है। उससे धीमे धीमे गोपी की पाद मारने की आदत छूट जाती है, और वो वापस अपने ससुराल चली जाती है और खुशी से अपना जीवन गुजारने लगती है।